अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड पे मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। तो खाकी वर्दी वाले आ गए और खाकी वर्दी वाले आए भी ऐन शायर दस्तूर पर, उस मुकाम पर जहाँ पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई एक इमारत है। और वो इमारत कल, उस इमारत के अंदर कल एक इम्पॉर्टेंट किस्म का काम होने जा रहा है। और वहाँ पर यानी एक अदालत जो है वो सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के अंदर लगेगी और एक अदालत जो है वो सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के बिल्कुल सामने लगेगी। और दोनों जगहों पर दस्तूर की बात होगी, यानी अंदर वाली अदालत में भी दस्तूर के ऊपर अमल दरामद की बात होगी, जबकि सड़क पर लगने वाली अदालत में भी दस्तूर की पासदारी का जिक्र किया जाएगा। इसका मतलब ये है जनाब को कुछ अजीबो गरीब किस्म का या कुछ ऐसा कड़मस मचने वाला है जहाँ से बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब चूँकि जो है वो खाकी वाले सामने आ गए हैं और अब खाकी वालों ने किसी भी सूरत में पीछे ना हटने का फैसला कर लिया है। बल्कि मैं अगर यहाँ तक आपसे कहूँ कि खाकी वालों ने अब कान से भी पकड़ना है और कान से पकड़कर कानों को मरोड़ना भी है, और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी हरकतें हैं जो खाकी वालों की तरफ से की जाएंगी। तो ये कुछ कहना गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि खाकी वालों की एक्टिविटीज़ की वजह से अंदर भी और बाहर भी, यानी सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग के अंदर भी और सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग के बाहर भी, दोनों तरफ जो सिचुएशन है वो ज़रा होश उड़ा देने वाली होगी। और इस होश उड़ा देने वाली सिचुएशन के अंदर ही मौलाना साहब जो हैं वो आ रहे हैं। और मौलाना साहब के बारे में ये बात तो बड़ी मशहूर है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है कि मौलाना ना खाली हाथ आता है ना मौलाना खाली हाथ जाता है। मौलाना साहब जो एजेंडा लेके आते हैं उस एजेंडे को किसी न किसी तरीके से मुकम्मल करके ही जाते हैं। ये नहीं हो सकता कि मौलाना साहब आएँ किसी और एजेंडे पर और जाएं किसी और एजेंडे पर। ये नहीं हो सकता कि मौलाना साहब आएँ खाली हाथ और जाएं भी खाली हाथ। मुमकिन नहीं है, क्योंकि मौलाना साहब की हर एक जो मूव है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि एक बड़े खेल का फाइनल राउंड का स्टेज जो है वो सेट होने जा रहा है। और मैं आपको इस बारे में बड़े वसूख के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो फाइनल राउंड है, जिस स्टेज के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वाक़तन फाइनल राउंड है और लास्ट वीक ऑफ मई इस हवाले से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, इसके ऊपर मैं ज़रा आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, मुझे उसकी पूरी तो नहीं याद, लेकिन थोड़ा सा एक आध जुमला मुझे याद है। पता नहीं, न्याज कहते हैं जब बटने लगती है तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये न्याज के जब बटने के अमल का आगाज़ होता है और खाकी वालों की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाता है कि जनाब असी अपने मुलजम फड़ने भी आपने, अपने मुलजमान जो उनका लतर पोला वो भी आप करना है, उनको सज़ा भी खुद देनी है, उनके खिलाफ जो जराइम हैं उनकी समात भी खुद करनी है। तो फिर उसके बाद बाल्टी वाली सरकार जो है उनका रंग उड़ना तो बनता है, क्योंकि जो फैज़ उनको मिल सकता है वो फैज़ हर एक को नहीं मिल सकता। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि बाल्टी वाली सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी या जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपने लिए बाल्टी भर भर के ज़मानतें वसूल फरमा रहे थे, उस वक़्त मजाल है उनके मुंह से कोई ऐसा एक लफ्ज़ निकला हो जिसने इस बारे में कहा हो कि जनाब मैं उस वक्त तक ज़मानत कबूल नहीं करूँगा, मैं उस वक्त तक अंदर रहूँगा जब तक मेरे साथ मेरे जो कारकुनान जिन्होंने मेरी वजह से सीने के ऊपर गोलियां खाई हैं, वो कारकुनान जिन्होंने पथराव किए हैं या पथराव बर्दाश्त किए हैं, वो कारकुनान जिन्होंने आगें लगाई हैं, वो कारकुनान जिन्होंने सरकारी इमलाकों को जलाया है, वो कारकुनान जो पेट्रोल बम लेकर अब ख़ुद पेट्रोल बम बन चुके हैं, जब तक उनको ज़मानतें नहीं मिलेंगी, जब तक उनको रिहाई नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मैं भी रिहा नहीं होऊंगा। लेकिन अपने लिए तो उन्होंने बाल्टी भर भर के ज़मानतें ले ली। अब जो बाकी बचे हुए हैं टाइटो टू टीयर 1 या टीयर 2 या टीयर 3 लीडरशिप और उसके बाद कारकुनान, उनको तो किसी जगह से अब रियायत मिलने का इम्कान नहीं है। रियायत मिलने का इम्कान तो बड़ी दूर की बात है, उनके तो कोई वाली वारस नहीं, कोई पुरसाने हाल बनने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये बात सामने आ गई कि जनाब इनको छोड़ना नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब ने जो नया पैंतरा बोला है, जो उन्होंने अरब न्यूज़ के साथ इंटरव्यू के अंदर मुतालबा किया है, इसका मतलब ये है कि उनको भी इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि जनाब कहानी बदलने जा रही है। और उनकी ये कोशिश है कि खाकी वाले अब जो है वो जो कि जिसे हम कह सकते हैं ना अपनी अदालतें ना लगाएं, यानी वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना करें। और इसीलिए इमरान खान साहब ने पैंतरा बदलते हुए मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, जिन्होंने इमरान खान साहब को वो सब कुछ जो है वो दे दिया जिस पर इमरान खान साहब का हक भी नहीं था।
ठीक है, लेकिन चूंकि मोहब्बत है, आपको पता है मोहब्बतों के अंदर तो वो फरहाद ने नहीं वो क्या निकाल ली थी, पता नहीं दूध की नहर, शहद की नहर, वट, लेकिन इन्होंने भी कुछ ऐसा ही काम कर लिया है, इन्होंने भी कोई ऐसी नहर निकाल दी है। पर अब जनाब क्या किया जाए, अब बाल्टी वाली सरकार अगर किसी काम पर जुट जाए तो उससे पीछे नहीं होते। अब उन्होंने कह दिया जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि ये जो सारे जलाओ घिराव के वाक़यात हुए हैं, चाहे वो लाहौर में हुए हैं, चाहे वो कराची में हुए हैं, चाहे वो सरगोदा में हुए हैं, चाहे वो पिंडी हुए हैं, चाहे वो पेशावर हुए हैं, वहाँ पर जो तहकीकात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद करे और वही इस बात का तयन करे कि जनाब ये जो सब कुछ है ये कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था और क्या वाक़तन इसमें तहरीक इंसाफ मुलवस है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये पैगाम देना चाह रहे थे जनाब चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को कि जनाब आपकी मेहरबानी है, हमें बचाएँ, ये जो खाकी वाले हैं साढ़े दुआले हो गए ने और अब चूँकि ये हमारे दुआले हो गए हैं, हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे और आपको इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। अब इंटरवीन अगर करना है तो ये तो अब मुमकिन नहीं है कि इस मामले पर भी उमरता बंदयाल साहब जो है वो सो मोटो नोटिस ले लें, वो कहें जनाब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। अब तक 3800 के करीब अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ताज़ा तरीन इत्तला ये भी आई है कि गैर मुसद्दक़ा है ऑल्दो कि एतजाज़ एहसन साहब जो इमरान खान साहब के हमसाए हैं उनको भी पिराना साली के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया है। इतला ये भी आई है कि जनाब महमूद रशीद साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इतला ये भी आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जिनकी एक सड़क पर बैठी हुई वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद एक और दूसरी वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर वो जो सड़क पर बैठ के यूँ कहते हैं बंदा खिल रहा है बैठा, वैसे वो खिल रहे हुए बैठे हुई थी और उन्होंने बड़ी एक वीडियो पुलिस के ख़िलाफ़ और जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ कराई थी कि देखें हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हम अब जो है एहतजाज कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क नहीं है, क्या यहाँ पर हमें एहतजाज की इजाज़त नहीं है। एक दूसरी वीडियो ने बता दिया कि जनाब वो जो एहतजाज और मार कुटाई की उन्होंने अपनी तरफ से ये वीडियो बनाई थी कि जनाब मुझे सड़कों पर घसीटा जा रहा है, वो वीडियो भी प्लांटेड थी। वो जो पहली वीडियो आई है उसके साथ जो दूसरी वीडियो जिसके अंदर मुहतरमा खुद जो वीडियो बनाने वाला कैमरा मैन है उसको हदायत देनी है कि मैं इधर बैठी हुई हूँ, इस तरीके से तस्वीर उतारनी है, पीछे ये पुलिस गाड़ी नज़र आनी चाहिए, पीछे ये जो वर्दी वाले हैं ये नज़र आने चाहिए, ताकि ये जो मैं रोना धोना है मैं जो करने जा रही हूँ वो रोना धोना ज़रा इस्टेब्लिश हो सके। अब पता चला है कि जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को भी ख़राबी तबाह के बायस या उफ्ताद तबाह के बायस उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। असद उमर साहब ये तमाम ये आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये वो तमाम लोग हैं जो पीडीएम लीडरशिप या इत्तेहादी जमातों के सरबराह जब बीमार होके हॉस्पिटल जाते थे ना तो ये कहते थे कि ये देखें जनाब ये तो 2 दिन के अंदर इनकी ची बोल गई है, ये तो जनाब 4 दिन की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सके, ये तो जनाब 2 दिन जेल की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सके और ये हॉस्पिटल पहुँच गए। वो तमाम लोग जो ये सारे बयानियाँ बनाया करते थे वो अब एक एक करके हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। यास्मीन राशिद का मैंने आपको बताया हॉस्पिटल पहुँच गई हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया है कि उनको यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई प्रॉब्लम है और वहाँ पर उनको इन्फेक्शन हो गई है और जब वो यूरिनेशन करते हैं तो वो उनको जलन महसूस होती है। और जनाब असद उमर साहब की कमर में तकलीफ़ हो गई है, वो जो चटाई दी गई है उनको बैरक के अंदर, उनका ये कहना है कि मैं ज़मीन पर सो नहीं सकता, मेरी कमर में मसला है, ये चटाई के ऊपर ना मेरे लिए सो नहीं जा सकता, मुझे अच्छा सा 12 इंच वाला मैट्रेस दें ताकि मैं उसके ऊपर सो सकूँ, मेरी कमर के अंदर तकलीफ़ है। अभी इस तरह के और बेशुमार नमूने हैं जो एक एक करके बाहर आएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचाया। इमरान खान साहब अगर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए तो ये बात ज़्यादा जो है उस पर वज़न दिया जाता कि बेशक वो मेरी जमात के हैं, बेशक वो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक वो मेरा नाम के ऊपर बाहर निकले थे, लेकिन चूँकि उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया है, चूँकि उन्होंने एक अहम तरीन अस्करी इदारे के ऊपर उन्होंने हमलावर हुए हैं, लिहाजा मैं उनसे इज़हार लाताल्लुकी करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने तुन के रख दो, कहना ये चाहिए था। लेकिन अब चूँकि पता है कि जब ये ताने बाने मिलेंगे, जब इनका ट्रैक तलाश किया जाएगा तो ये सारे का सारा ट्रैक जाके ज़मान पार्क या बनी गाला निकलेगा। जब बनी गाला निकलेगा तो फिर उसके साथ साथ वो तमाम लोग भी सामने आएंगे जिनकी तरफ से ये हदायत दी गई और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग भी सामने आएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो पैगामात भेजे, वो तमाम लोग भी सामने आएंगे जिन्होंने टेलीफोन कॉल्स की। और मैं आपको ये बता दूं
कि इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की इन्हीं दिनों में यानी 29 मई वाले दिन की एक ऑडियो जो है वो आज या कल किसी भी लम्हे वो जनाब सामने आने वाली है, जिसके अंदर रिपोर्ट मिल रही है बुशरा बीबी को कि जनाब हम फ़लाँ जगह पर पहुंच गए हैं, फ़लाँ मुकाम से हम इतने फासले पर हैं, और वो उनसे कह रही हैं कि ये सारे के सारे जो है ना इस वक्त ये वो लोग हैं जिनको इस बात का पैगाम मिलना बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के साथ खेला है, यानी उन्होंने इमरान खान को अंदर किया है। ये बुशरा बीबी की ऑडियो है, ये वाली चीज़ रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है और अहम तरीन इदारों के पास वो अवेलेबल है। और ये मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ साथ कुछ और भी शख्सियात हैं जिनके बारे में जिनको अब बचाने के लिए इमरान खान साहब जो है वो मुतहरक हो रहे हैं। ये जो उनका एकदम से ये जो तहरुक है ये खामखा नहीं है, और ये वजह है कि वो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए भी भरपूर तरीके से काविशें कर रहे हैं। और अभी ताज़ा तरीन उनकी तरफ से एक जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो उनको ब्लैंकेट रिलीफ था वो कल हो रहा है ख़त्म, यानी आज रात 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा और कल के दिन उनके पास है। और 17 मई तक उनको उन्होंने कहा था गिरफ़्तार नहीं करना। अब कल है वो तारीख़ और कल इमरान खान साहब का ये रिलीफ हो जाएगा ख़त्म, और इसका मतलब ये है कि उसके बाद इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए एक मरतबा फिर कुछ कोशिशें की जाएंगी। अब इस मरतबा ये भी मैं आपको बता दूं कि कल इमरान खान नहीं फड़ना उन्होंने, ये मुमकिन नहीं है। इस मरतबा उस शख्सियत को भी साथ पकड़ा जाएगा जिसकी ऑडियो का मैंने आपको बताया ना कि ऑडियो भी सामने आ रही है अनकरीब। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को चूँकि अंदाज़ा है और इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त है जो लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी के बावजूद जमा कराई गई है, और उस दरख्वास्त में इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया है दमाद कोर्ट से, सॉरी लाहौर हाई कोर्ट से, कि जनाब ये 9 मई के बाद जितने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ एलानिया गैर एलानिया खुफिया जितने भी FIRs या मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनमें इमरान खान की ज़मानत जो है वो ली जाए और पुलिस को रोका जाए कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो नई कहानी है, नई जो सिचुएशन है ये डेवलप होना शुरू हो गई है, और इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें आगे चल रही हैं ये इतनी आसानी इमरान खान साहब को ख़ुद इस बात का अंदाज़ा है। इसीलिए एक जानिब तो वो इस मरतबा ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस मरतबा अगर इमरान खान साहब गए अंदर तो लंबे अंदर जाएंगे, ये नहीं है कि इस मरतबा थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस मरतबा अगर किसी जगह से उनको रिलीफ देने की भी कोशिश की गई तो बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन होगी जैसी होने जा रही है कल शार दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई इमारत के सामने, क्योंकि वहाँ पर भी अब कोई नहीं रुकने वाला, ना कोई ऑर्डर जो है वो मानने वाला है। जो भी ऑर्डर दिया जाएगा कल उसको किसी ने तस्लीम नहीं करना। इसी तरह बाद में यदि इमरान खान को अगर इस मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया तो उनको भी उनके हवाले से भी अगर किसी तरह से कोई ऑर्डर आएगा तो उस ऑर्डर को भी तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस मरतबा जिस जगह से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा उस जगह से इमरान खान का जो है बग़ैर किसी सज़ा के या किसी और मामले का वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जिन मुकदमात के तहत जिन दफ़ात 4 दफ़ात बताई गई हैं मुझे कि जिन 4 दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाएगी उसमें से जो सबसे बड़ी सज़ा है वो उम्र कैद या सज़ाए मौत है। अब देखना ये कि जनाब ये क्या होता है। अलबत्ता जो काफ़िले हैं वो निकल पड़े हैं और कल जो है इस्लामाबाद के अंदर वो अहम दिन है, बड़ा दिन है, और आने वाले जो वीक है ये जो कल से स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज रहेगा। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।